आप देख रहे हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क टोटल न्यूज कोरबा। कर्नाटक में विधायकों और सांसदों के वेतन वृद्धि के बारे में जानकारी इस प्रकार है। विधायकों का वेतन। कर्नाटक विधानसभा ने हाल ही में विधायकों के वेतन में 100% की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे उनका मासिक वेतन 40,000 रुपए से बढ़कर 80,000 रुपए हो गया है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधानमंडल के अध्यक्षों के वेतन में भी भारी वृद्धि हुई है। सांसदों का वेतन। सांसदों का वेतन इस प्रकार है। केंद्र सरकार ने भी सांसदों के वेतन में 24% की वृद्धि की है। सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख रुपए से बढ़कर 1.24 लाख रुपए हो गया है। सांसदों का दैनिक भत्ता भी 2,000 रुपए से बढ़कर 2,500 रुपए हो गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन में भी वृद्धि की गई है। सांसदों को कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे कि मुफ्त हवाई यात्रा, रेल यात्रा और आवास। यह वेतन वृद्धि 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इस वेतन वृद्धियों का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को उनके बढ़ते खर्चों के साथ मदद करना है। यहाँ तक वेतन वृद्धि से मेरे को कोई खासा दिक्कत नहीं है, बट जिस प्रकार उन्होंने वेतन वृद्धि किया, जैसे कि बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी डिमांड के उन्होंने सीधा जाकर अपना वेतन बढ़ा लिया, उस प्रकार जो इस प्रकार वेतन वृद्धि हो रहा है, उस प्रकार बाकी जो विभाग है उनमें भी इस प्रकार से होना चाहिए। हमारी छोटी सी वेतन वृद्धि के लिए हमको बहुत सारा आंदोलन करना पड़ता है, बहुत सारे जुलूस निकालने पड़ते हैं और बहुत ही कार्य करना पड़ता है और नेताओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बट उनका जब मामला आता है तो वो तुरंत जाते हैं, अपना प्रस्ताव पारित करते हैं, अपना वेतन वृद्धि कर लेते हैं। तो एक प्रकार से पक्षपात हुआ हमारे साथ। सर, वृद्धि हुई ये तो बात सही है, बट इतने हद तक वृद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश में ठीक है इन्फ्लेशन देश का बढ़ रहा है। हर जनता हो गया, विधायक हो गया, सबको मतलब एक सैलरी में ऊपर अपना हाइक मिलना चाहिए, बट उसके साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर देश में और कुछ भी हैं तो शायद उनका भी साथ में सैलरी हाइक होना चाहिए। साथ में इसमें क्या है कि उनका गवर्नमेंट का ये जो पैसा है ये जनता का ही पैसा है। सर, ये टैक्स के रूप में हम सरकार को देते हैं, उनसे उसकी सैलरी हाइक होती है। तो ये सब अगर किसी सरकारी योजना में की जाए या फिर देश के विकास के लिए इसका यूज किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। 100% की वृद्धि तो बहुत वृद्धि होती है। मतलब यहाँ जो आम पब्लिक है उनका सैलरी बढ़ नहीं रही है, वो 8-8 हज़ार में काम कर रहे हैं और इनका अपना कुछ विपक्ष और पक्ष जो थे अपना गठबंधन बना लिए और उसका कुछ विरोध नहीं हुआ और 100% जो किए सैलरी, मतलब 50 से डायरेक्ट दोगुना जो हो गया, वो सही चीज़ नहीं है। इसके लिए तो कुछ करना चाहिए और जो इतना महंगाई बढ़ रहा है वो तो कंट्रोल हो नहीं रहा है और ऐसे महंगाई मतलब सैलरी बढ़ा लेना ये गलत है, मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। क्योंकि मैं भी रेलवे का तैयारी कर रहा हूँ, अगर मैं जाता हूँ और आगे मेरा भी सैलरी बढ़ाना रहता है तो हम लोग को हड़ताल करना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, रैली निकालना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ हो जाता है। तो ये सरासर गलत है मेरे हिसाब से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर मेरी यही राय है कि नेता और मंत्री लोग अपना यानी वेतन वृद्धि कर लेते हैं, मगर जो आम जनता है वो निराशा के अंधेरे में ही रहता है, उसका कुछ अच्छा से वो नहीं किया जाता है। यानी संविदा कर्मचारियों का, दैनिक कर्मचारियों का और बेरोजगार, इन सब दिशाओं में ध्यान नहीं दिया जाता है। जी, इसके दो पहलू हैं। वेतन वृद्धि के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान हैं। एक तरीके से देखें तो फ़ायदा ये रहेगा कि हमारे सांसदों को और वहाँ के एमएलए एमपीज़ को और ज़्यादा काम करने के लिए उनको मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि उनकी जो वृद्धि हो रही है सैलरीज में, वो है तो अल्टीमेटली जनता के पैसे, हमारे ही पैसे हैं, हमारे पैसों से ही वृद्धि हो रही है। तो उसे किसी दूसरे जगह में, दूसरे कामों में भी लगाया जा सकता है, ये बात सच है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि वहाँ की सरकार ने अगर वेतन बढ़ाने का फैसला लिया है, तो वहाँ पे चुनी हुई सरकार तो वहाँ के जनता की ही है, तो सरकार का फैसला भी तो जनता का ही फैसला हुआ। तो एक तरीके से तो उसे सही भी माना जाना चाहिए और जनता का ही फैसला माना जाना चाहिए।